गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 7 है मोटा मुर्गा, उसके आज हम क्या करेंगे, अभ्यास पत्र को करेंगे। इसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए पाठ की बात पेज नंबर 42 है। पाठ की बात में पहला प्रश्न है मौखिक। पहला प्रश्न कौन सा है? मौखिक। उसमें पहला क है, रत्ना और पन्ना कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रत्ना और पन्ना दो बैल थे। किसका नाम था रत्ना और पन्ना? दो बैलों का नाम था। दूसरा प्रश्न है, किसान मुर्गे को क्या खिलाता था? तो किसान मुर्गे को क्या खिलाता था? चना और दाना। तीसरा प्रश्न है, मुर्गा खरीद कर कौन लाया? तो मुर्गा खरीद के कौन लाया था? किसान लाया था। चौथा प्रश्न है, क्या दोनों बैल संतुष्ट और खुश थे? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं, दोनों बैल संतुष्ट और खुश नहीं थे। अब देखिए प्रश्न 2 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें क है, दो बैल किसके पास थे? किसान के पास, व्यापारी के पास या लुहार के पास? तो इसका सही उत्तर है किसान के पास। दूसरा ख है, दोनों बैल क्या खींचकर शहर के बाजार तक ले जाते थे? तो बाजार क्या ले जाते थे? बैलगाड़ी को खींचकर वो बाजार ले जाते थे। तीसरा प्रश्न है, दोनों बैल बहुत संतुष्ट और खुश थे। तो इसमें जो सिलेंडर ब्लैंक जो आपको रिक्त स्थान दे रखा है उसमें क्या आएगा? दुखी, खुश या उदास? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खुश आएगा, इसमें खुश थे। तीसरा प्रश्न है हमारा, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर आप इसके प्रश्न उत्तर इसमें से आपको देख के करने हैं। देखिए एक किसान के पास दो बैल थे, एक का नाम रत्ना और दूसरे का नाम क्या था? पन्ना। दोनों मिलकर किसान के लिए बहुत परिश्रम करते थे। वे उसके लिए खेत में हल चलाते और उसके खेत को जोतते थे। वे उसकी बैलगाड़ी को खींचकर शहर के बाजार तक ले जाते थे। जब वे थककर भूखे प्यासे घर को लौटते थे तो किसान उनको हमेशा बहुत अच्छी, ताजी और हरी घास खाने के लिए देता था। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है, किसान के दोनों बैलों का नाम बताइए। तो किसान के दोनों बैलों का नाम क्या था? रत्ना और पन्ना। ख है, दोनों मिलकर किसान के लिए क्या करते थे? तो दोनों मिलकर किसान के लिए हल चलाते थे और उसके खेतों को जोतते थे। तीसरा प्रश्न है, किसान उनको हमेशा खाने के लिए क्या देता था? तो इसका सही उत्तर क्या है? किसान उनको हमेशा बहुत अच्छी, ताजी और हरी घास खाने के लिए देता था। अब इसमें देखिए प्रश्न 4 है, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए शब्द देखिए, घास, भूसा, रत्ना, उछल कूद और कारणवश। देखिए इसमें पहला है, वह खुशी से इधर उधर मचाता रहता, उछल कूद। ख है, किसान अवश्य किसी मुर्गे को मोटा कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा? कारणवश। तीसरा है ग, हमें खाने को केवल और मिलता है भूसा और घास। क्या मिलता है? भूसा और घास। घ है, बैल सही कह रहा था, रत्ना। अब देखिए प्रश्न 5 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। देखिए
यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक दे रखे हैं। अब देखिए ये 4 ब्लॉक दे रखे हैं। इसमें पहला है दोनों बैल किसान के खेत जोतते थे, तो इसमें क्या आएगा? सही। क्या आएगा? सही। ये क्या है हमारा? प्रश्न 5। कौन सा है हमारा? प्रश्न 5। पहले में क्या आएगा? सही। दूसरा है किसान घोड़ा खरीद कर लाया था, तो किसान तक क्या खरीद के लेके आया था? मुर्गा, घोड़ा थोड़ा, तो ये वाक्य क्या है हमारा? गलत। तीसरा है हमारा मुर्गा इन सब चीजों को खाने में बहुत आनंद लेता था। जब उसको किसान सब कुछ खिलाता था तो क्या लेता था? आनंद लेता था खाने में, तो ये क्या है? सही। फिर चौथे नंबर पे घ है रत्ना बहुत व्याकुल हो गया, तो रत्ना थोड़ा ना व्याकुल हुआ था, ये क्या आएगा? क्रॉस। ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए पहला प्रश्न है रत्ना और पन्ना किसके लिए परिश्रम करते थे? तो रत्ना और पन्ना किसान के लिए परिश्रम करते थे। किसके लिए परिश्रम करते थे? किसान के लिए। ख है इसमें किसान मुर्गे को क्या क्या खिलाता था? तो किसान मुर्गे को चना और दाना खिलाता था। तीसरा प्रश्न है रत्ना बैल ने पन्ना से क्या कहा? तो इसका उत्तर है रत्ना बैल ने पन्ना से कहा कि किसान हमें भी अच्छी घास, भूसा, ठंडा पानी देता है, हमें इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और आखिरी प्रश्न है इसमें घर, कहानी के अंत में क्या हुआ? तो कहानी के अंत में किसान ने मोटे मुर्गे को अपने दोस्त के लिए भोजन के लिए काट दिया, यानी कि उसको काट के बना के उसने अपने क्या किया? अपने दोस्त को खिला दिया। अब देखिए हमारा आगे है भाषा की बात। क्या है? भाषा की बात। देखिए इसमें खेती करने वाले को कहते हैं किसान। अब बताइए इन्हें क्या कहेंगे? देखिए सामने जो मकान बनाता है मिस्त्री, क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसमें? मिस्त्री। पहले में क्या आएगा? ये मिस्त्री। अब देखिए आगे, फिर देखिए जो पढ़ाता है अध्यापक, क्या आएगा इधर? अध्यापक। जो पढ़ाता है वो क्या कहलाता है? अध्यापक। तीसरा है जो जूते चप्पल बनाता है, जो जूते चप्पल बनाता है उसे क्या कहते हैं? मोची। हमारे जब जूते चप्पल टूट जाते हैं हम किसके पास जाते हैं? मोची के पास। अब देखिए आगे प्रश्न 2 है, अशुद्ध शब्दों को आपको शुद्ध करके लिखना है। क्या करना है? शुद्ध करके लिखना है। देखिए इसमें देखिए पहला है ये किसान। अगर इसको हमें शुद्ध करना है तो किसान कैसे लिखेंगे हम? देखिए किसान। दूसरा है हमारा व्याकुल। फिर है हमारा संतुष्ट। फिर है हमारा आगे मुलायम, मूल्यांश। ये हमारे 4 है भाषा की बात में दूसरे नंबर का। देखिए किसान हो गया, फिर देखिए व्याकुल, तो यहाँ पे हमारी क्या कौन सी मात्रा जाएगी? छोटी मात्रा। अब देखिए संतुष्ट। संतुष्ट।
अब आगे देखिए मुलायम। ये क्या है? मुलायम। अब देखिए हमारे तीसरा प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या करना है हमें? वर्ण विच्छेद करना है। जो सामने शब्द दे रखे हैं उनमें एक तो किसान वाला तो करा हुआ है, दूसरा है दिन और तीसरा है साथी। देखिए पहला है हमारा किसान, किसान, दूसरा है हमारा दिन और तीसरा है हमारा साथी। अब देखिए हमें किसान के जो वर्ण विच्छेद करने हैं वो देखिए इसमें क पहले आएगा, क में हलंत लगा, फिर कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा। कौन सी मात्रा? ई की, तो छोटी ई। ठीक है, सॉरी, छोटी ई। फिर क्या है हमारे पास में? स में हलंत, स में क्या मिला हुआ है? आ। फिर न और न में क्या मिला हुआ है? अ। ये क्या हो गया हमारा वर्ण विच्छेद? किसका? किसान का। अब दूसरा दे रखा है दिन, द में हलंत और द में कौन सी मात्रा लग रही है? छोटी ई की मात्रा। फिर क्या आएगा? न में हलंत और न में क्या मिला हुआ है? अ। तो क्या हो गया? दिन। तीसरा है हमारा साथी, स में हलंत, स में क्या मिला हुआ है? आ। ये देखिए ये आ की मात्रा। फिर देखिए थ में हलंत और बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, साथी। अब देखिए आगे, ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। इसके आपको मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न आपको कॉपी में लिखने हैं और आपको ये नीट एंड क्लीन आपको ये भेजना है। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।